एक सुंदर गांव था। मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और बड़े बड़े पेड़ों से सजा हुआ। गांव के बीचों बीच रहता था रघुनाथ नाम का एक किसान। उसके पास गांव का सबसे बड़ा खेत था, लेकिन उसका अहंकार और लालच भी उतना ही बड़ा था। वो खुद खेत में मेहनत नहीं करता था, गरीब किसानों को मजदूरी पर लगाता और उन पर रौब जमाता। रघुनाथ गरीब किसानों से उनकी जमीन सस्ते दामों पर खरीद लेता। मजबूर किसान सब कुछ बेचकर भी उसके कर्ज में दबे रहते। वो किसान बनकर भी किसानों का दर्द नहीं समझता था। उसके चेहरे पर हमेशा घमंड झलकता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत से कमाना ही सही है, दूसरों का शोषण मत कर। रघुनाथ हंसकर बोला, मेहनत तो बेवकूफ करते हैं, मैं दिमाग से पैसा बनाता हूँ। पैसा कमाना ही असली धर्म है। समय बीतता गया, रघुनाथ का लालच बढ़ता ही गया। उसने एक और चाल चली। उसने गरीब किसानों को बीज और खाद उधार देना शुरू किया। वो कहता, बीज ले लो, फसल कटने के बाद पैसे दे देना। लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा होता कि किसान कभी कर्ज से निकल ही नहीं पाते। धीरे धीरे गांव का आधा खेत उसके कब्जे में आ गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, न फसल हुई न अन्न। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। मजबूरी में गरीब किसान रघुनाथ के पास मदद के लिए गए। उन्होंने कहा, भैया, इस बार थोड़ा समय दे दो, वरना हम भूख के मर जाएंगे। रघुनाथ गुस्से से बोला, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। खेत बेचो, घर बेचो, लेकिन कर्ज चुकाओ। उसकी ये बात गांव के बुजुर्ग बाबा ने सुनी। बाबा ने गुस्से में कहा, रघुनाथ, तू धरती माँ का अपमान कर रहा है। जिसने तुझे अन्न दिया, तू उसी का सौदा कर रहा है। याद रख, धरती माँ सब देखती है। एक दिन यही धरती तुझे सबक सिखाएगी। लेकिन रघुनाथ ने बाबा की चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके खेत में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसने खेत में बीज डाले, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुए। जो पौधे उगे भी, वे अचानक सूख गए। रात को खेत से अजीब आवाजें आती, लालच, लालच, लालच। रघुनाथ डर गया। उसने खेत में चौकीदार रखे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका पूरा खेत बंजर हो गया। जिस जमीन पर उसे गर्व था, वो अब सूखी, वीरान और बेजान हो चुकी थी। अब रघुनाथ के पास पैसा था, लेकिन खाने को अनाज नहीं। उसका अहंकार टूट चुका था। मजबूरी में उसे उन्हीं किसानों के पास जाना पड़ा जिनसे उसने उनकी जमीन छीनी थी। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने तुमसे बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। किसानों ने उसकी हालत देखकर कहा, तूने हमें बहुत सताया, लेकिन धरती माँ सबको माफ करती है, हम भी तुझे माफ करते हैं। ये सुनकर रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब जमीन किसानों को वापस कर दी और उनसे माफी मांगी। अब रघुनाथ ने निश्चय किया कि वो खुद मेहनत करेगा। रघुनाथ अब सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता और शाम ढलने तक काम करता। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था। सब मिलकर खुशी खुशी जीने लगे।